आज मैं आपको लेकर आया हूं इस ऐसे स्कूल में जिसका नाम है पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सेंट्रल, जहां पर आपको प्ले एरिया भी मिलता है, जहां पे ऑडिटोरियम भी मिलता है, जहां पर क्रिकेट ग्राउंड भी मिलता है, जहां पर फुटबॉल ग्राउंड भी मिलता है। कम फीस में आपको इतनी सारी सहूलियात के साथ आपका बच्चा तालीम हासिल करता है। और ये जो पब्लिक स्कूल है तकरीबन 7 एकड़ की ज़मीन है जिसके ऊपर ये पूरा पब्लिक स्कूल है। पूरे सेंट्रल में इतना बड़ा स्कूल नहीं है। यहाँ पे आपका बच्चा है किसी भी प्राइवेट स्कूल से बेहतर तालीम हासिल करे, साथ साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, क्रिकेट है, जिमनास्टिक है, बहुत सारी चीज़ें, पूरा एक कंप्लीट स्कूल है। डिस्पेंसरी हो, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। पब्लिक स्कूल में वी हैव 4 डिफरेंट सेक्शंस। प्री प्राइमरी जो बिगनर्स KG1 KG2, फिर हमारे पास प्राइमरी है 1 till 5, दैट्स अ सेपरेट बिल्डिंग। सेकेंडरी है एंड देन वी आल्सो ऑफर द हायर सेकेंडरी क्लासेस व्हिच इज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। वालिदैन की पहली ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा अच्छे स्कूल में तालीम हासिल करे, मगर आज के दौर में अच्छे स्कूल में तालीम हासिल करना तो दूर की बात है, 2 वक्त की रोटी कमाना इतना मुश्किल हो गया है कि लोग अपने बच्चों को तालीम से दूर रख रहे हैं। मगर ऐसे ही शहर कराची में ऐसा स्कूल है जहां पर आपको प्ले एरिया भी मिलता है, जहां पे ऑडिटोरियम भी मिलता है, जहां पर क्रिकेट ग्राउंड भी मिलता है, जहां पर फुटबॉल ग्राउंड भी मिलता है, जहां पर आपका बच्चा सुकून से एक अच्छे माहौल में तालीम हासिल करे। और इतनी सारी सहूलियात होने के बाद आपके जहन में तसव्वुर होगा पता नहीं कोई कितनी फ़ीस ली जा रही होगी। यहाँ पर एक नॉमिनल फ़ीस में, कम फ़ीस में आपको इतनी सारी सहूलियात के साथ आपका बच्चा तालीम हासिल करता है और अच्छी फैकल्टी के साथ इस स्कूल में आपके बच्चे को अच्छी तालीम फराहम की जाती है। और इस स्कूल से निकलने वाले बच्चे माशाल्लाह से अगर इसकी हिस्ट्री उठा के देखें तो आज कोई डॉक्टर होगा, तो कोई इंजीनियर होगा और तो कोई अच्छी पोस्ट पर बैठा होगा। आज मैं आपको लेकर आया हूँ इस ऐसे स्कूल में जिसका नाम है पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सेंट्रल। आओ यहाँ की फैकल्टी मेंबर से भी बात करते हैं और यहाँ पर क्या क्या सहूलियात बच्चों को दी जा रही है, किस तरीके की तालीम होती है, उन्हीं से पूछते। स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा अस्मा कौसर साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैडम, शहर कराची में किसी स्कूल में अगर हम जाते हैं तो आज के दौर में बस सीधा गए, क्लास में बैठे और क्लास से उठ के वापसी घर आ गए, तो इतनी बड़ी जगह और इतनी सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे बच्चों को देखने को नज़र आती है जिसमें बच्चे का पढ़ने का भी दिल करे। तो मुझे बताइएगा ये कैसे ऑपरेट हो रहा है इतना बड़ा और इतनी बड़ी जगह लेकर आप, मतलब कितने बच्चे इसमें जो है वो ज़ेर तालीम है? ये 1999 में तामीर नौ सिंध प्रोग्राम के तहत बना था। लैंड और बिल्डिंग गवर्नमेंट की है, लेकिन ये ऑटोनमस बॉडी के तहत चलता है जिसके हमारे चेयरमैन हैं DC सेंट्रल होते हैं। और अब जो हमारे चेयरमैन हैं ताहा सलीम साहब, वो बहुत पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं उनका एजुकेशन में और उनकी दौर में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है ये। अच्छा, और हमारे पास इसमें बिगनर क्लास से लेके सेकेंड ईयर तक हमारे क्लासेस हैं। और हमारे क्लासरूम्स भी आप देखिएगा बहुत बड़े और एयरी क्लासरूम्स हैं हमारे, जिसमें हमारे 40 बच्चे तक अकोमोडेट हो जाते हैं। सही है, वेरी इजीली। इसका जो मेन पर्पस है, इसमें हम करिकुलर, को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ विद द स्टडीज़, तो इसके लिए हमारे पास बहुत एम्पल स्पेस है। ऑडिटोरियम है हमारा, क्रिकेट ग्राउंड है, असेंबली एरिया आप देखें, प्राइमरी का अलग है, सेकेंडरी का अलग है, हमारी सेकेंडरी की बिल्डिंग अलग है, प्राइमरी की बिल्डिंग अलग है, प्री प्राइमरी भी है बिल्डिंग हमारी अलग, कॉलेज सेक्शन हमारा अलग है। सारी चीज़ें यानी कि आपको जो है वो मोंटेसरी से लेके मैट्रिक तक और मैट्रिक से लेके इंटर तक और इंटर के बाद फिर आप जो है वो यूनिवर्सिटी में आप दाखिला ले। और यहाँ के बच्चे जो हैं वो डॉक्टर, इंजीनियर ही नहीं सिर्फ, बल्कि फोर्सेस में भी हैं और भी बहुत अब्रॉड भी उन्होंने बहुत काम किए हैं। हमारे पास एक्सचेंज प्रोग्राम में हमारे स्कूल से बच्चे जाते हैं। DC सेंट्रल साहब इस वक्त इस स्कूल में मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं कि वो आखिर क्या इस स्कूल के लिए जो है वो कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के डिप्टी कमिश्नर साहब ताहा सलीम साहब। ताहा सलीम साहब, मुझे तो हैरत हो रही है कि इतनी बड़ी जगह है शहर कराची के दरमियान में जहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड है और इतनी सारी फैसिलिटीज़ है,
ऐसा स्कूल बच कैसे गया? लोगों की ज़्यादा ये सोच होती है कि बिल्डिंगें ज़्यादा बना दें, तो ये कैसे बच गया और ये माशाल्लाह से इतने कम फीसों में किस तरीके से ये ऑपरेट किया जा रहा है? देखें, ये जो पब्लिक स्कूल है तकरीबन 7 एकड़ की ज़मीन है जिसके ऊपर ये पूरा पब्लिक स्कूल है। पूरे सेंट्रल में इतना बड़ा स्कूल नहीं है, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो। आप बल्कि प्राइवेट स्कूलों में तो हम देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे प्लॉटों में भी 240 गज के घरों में भी प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं और अच्छी खासी फीस चार्ज कर रहे हैं, जहाँ ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है ना कुछ। तो ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लोगों के लिए एक ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए जो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए एक तोहफे से कम नहीं है कि यहाँ पे आपका बच्चा है किसी भी प्राइवेट स्कूल से बेहतर तालीम हासिल करे। साथ साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, क्रिकेट है, जिमनास्टिक है, चीज़ें हैं, ऑडिटोरियम आपने देखा, बहुत सारी चीज़ें, पूरा एक कंप्लीट स्कूल है, डिस्पेंसरी हो, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये स्कूल के लिए मतलब इस तरह की अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है। तो आजकल एडमिशन्स भी ओपन है, तो मैं तो ये अपील भी करूँगा पेरेंट्स से कि इस अपॉर्चुनिटी को भी देखें, इस स्कूल को भी एक्सप्लोर करें, क्योंकि ये एक आम जिससे हमारा एक तासुर होता है सरकारी स्कूल का, ये बिल्कुल उस तरह से नहीं है, बल्कि बहुत से प्राइवेट स्कूल से बेहतर है। ना सिर्फ ये कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, बल्कि इसकी जो एकेडमिक क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। डीसी साहब, मुझे बताइएगा कि पहले इसकी हालत क्या थी और अब इसको मेंटेन किया जा रहा है और अभी भी कोशिश कर रहे हैं आप इसको मजीद बेहतर करने के लिए? देखिए, हमने इसके अंदर थोड़ा सा देखा है अपने आप को, क्योंकि सरकार के पास भी इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें हो सकें, तो हमने बड़ी कोशिश की है कि हम प्राइवेट सेक्टर से भी यहाँ पे काम करवाएं। बहुत सारी चीज़ें, ग्राउंड आप देख रहे हैं, ऑडिटोरियम आपने देखा, अभी जिमनास्टिक पे काम कर रहे हैं, अभी फुटबॉल का हम काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम वो कर रहे हैं कि बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के साथ मिलके CSR के थ्रू भी हम कराना चाह रहे हैं, क्योंकि ये पोटेंशियल बहुत है इस जगह में, और इसका फ़ायदा सिर्फ इस स्कूल के बच्चों को नहीं है। हम तो चाहते हैं जो आसपास के स्कूल के हैं, जो छोटे स्कूल्स हैं, जो घरों में है, उनके पास ग्राउंड्स वगैरह नहीं है, वो आए, इस फैसिलिटी को यूज़ करें बच्चों के लिए। अच्छा, ये कर सकते हैं, उनको इजाज़त है? बिल्कुल आए, बुकिंग करा लें इस स्कूल के अंदर, ताकि वो क्लैश ना हो, लेकिन आके बिल्कुल यूज़ करें। सही। ये देखें, बच्चों के लिए है ना, सेंट्रल का बच्चा हो, भले यहाँ पढ़ रहा हो नहीं पढ़ रहा है, तो सेंट्रल का। डीसी साहब, मुझे बताइएगा ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी निगरानी में हो रहा है और ये किस तरीके से? इसका मॉडल ये है, ये तामीर नौ के तहत बने थे अर्ली 2000 में, और इसका मॉडल ये है कि DC जो होता है वो इसका चेयरपर्सन होता है, और उसके नीचे बोर्ड होता है जो कि सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट में आता है, और वो बोर्ड इसको रन करता है, चेयरमैन उसके डिसीजन लेता है। नीचे स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन वैसे ही होती है जिस तरह से होती है। इस वक्त हम स्कूल के ऑडिटोरियम में मौजूद है और मैडम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैडम, बताइएगा इस स्कूल का इंट्रोडक्शन के लोग, अगर वालिदैन हैं, अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है अपने बच्चों का, तो क्या सोच कर जो है वो इस स्कूल में लेगा? आई थिंक स्कूल की अगर हम कुछ फैसिलिटीज़ और उनके बारे में बात करें, तो सबसे बढ़कर ये कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर आप वीडियो में देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेंटर में आई थिंक इससे बड़ा इन टर्म्स ऑफ लैंड कोई भी स्कूल नहीं है, और सिर्फ ज़मीन ही नहीं बल्कि इट्स अ प्रोडक्टिव प्लेसेस दैट वी हैव। यहाँ की फैसिलिटीज़, चाहे वो ऑडिटोरियम हो, क्रिकेट ग्राउंड हो, द सेपरेट बिल्डिंग्स दैट वी आर ऑफरिंग, एंड एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट। हमारा जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो बहुत ही मुनासिब है, जो बेसिकली कैटर करता है टू द मास्टर्स, जो हमारे मुल्क के जो मास्टर्स हैं, विच इज़ मिडिल क्लास जो हमारी है, उसको कैटर कर रहा होता है। जो हमारा इस वक्त का ये ऑडिटोरियम है, ये इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। हमने यहाँ की जो सीट्स हैं वो अभी चाइना से इंपोर्ट करवाई हैं। बाय एंड ऑफ दिस मंथ वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो आ जाएंगे। दिस प्लेस कैन हैव द कैपेसिटी ऑफ अराउंड 350 पर्सन, 350 से 400 के बीच में हमारी सीट्स हैं जो लगेंगी। एंड दिस कैन फर्दर बी नॉट ओनली यूज बाय द स्कूल स्टूडेंट्स, लेकिन हमारा ये लॉन्ग टर्म प्लान है कि जो हमारी विसिटी में आसपास जो हमारे पास कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, वो यहाँ पर अपने प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, अपने इवेंट्स, यहाँ पर सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग सेशंस भी होल्ड कर सकते हैं। तो दैट इज़ इन द लॉन्ग टर्म, बट ऑफ कोर्स ये फैसिलिटी है जो हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे सारे इवेंट्स यहाँ पर ही होल्ड होते हैं। अच्छा मैडम, मतलब इतनी सारी फैसिलिटी होने के बाद लोगों को ये तसव्वुर आएगा, पता नहीं कितनी फ़ीस ले रहे होंगे, और ये वही प्राइवेट स्कूलों की तरह जो है वो इतनी सारी फैसिलिटी देने के बाद फिर 25,000 20,000 जो है वो फ़ीसें जो है वो वसूल करेंगे। तो ये इस स्कूल का जो मकसद है वो क्या है? स्कूल फीसेस पता चले कहीं महंगे तो नहीं है, पता चले लोग आए एडमिशन के लिए। और मैंने जैसे अभी आपसे मेंशन किया कि स्कूल कैटर करता है टू द मासेस, जो हमारा पॉपुलेशन है इसमें जो मेजॉरिटी लोग हैं वो जिस तबके से हैं, हमारा स्कूल उन्हीं को कैटर कर रहा है, विच मीन्स कि बहुत मुनासिब हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर है, विच इज़ लेस दैन 5,000। तो आई थिंक 5,000 से कम आपकी अगर फ़ीस हो और इतनी बेहतरीन आपको जगह मिले विद ऑल द फैसिलिटीज़, क्योंकि अब हम देखते हैं कि स्कूल्स जो है वो सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, आपकी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बच्चे के काम किया जाता है, जिसके लिए ज़रूरी है कि उसको वो बाहर की स्पेसेस मुहैया हो, उनको स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ मिलें, उनके एक्स्ट्रा करिकुलर्स एंड को करिकुलर्स को भी उतना ही तरजीह दी जाए जितनी हम एकेडमिक्स को दे रहे हैं। आखिरी सवाल मैं करूँगा, अगर कोई यहाँ पे एडमिशन लेना चाहता है
तो वो मोंटेसरी मेरे ख्याल बिगनर से लेके मेरे ख्याल कॉलेज तक। Exactly. Public school में we have 4 different sections. Pre-primary जो beginners KG1 KG2, फिर हमारे पास primary है 1 till 5, that's a separate building. Secondary है, and then we also offer the higher secondary classes which is first year and second year. और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि हमारे पास सिर्फ कराची बोर्ड नहीं है, हमारे पास कराची बोर्ड के साथ साथ we are also affiliated with the Ziauddin board. So that's another plus our facility that we are also offering here. मुझे बताइएगा कोर्सेज के हवाले से, अगर कोई इस स्कूल में दाखिला लेता है तो कोर्सेज इतने ज़्यादा हार्ड तो नहीं हुए, लोग इतने ज़्यादा हार्ड होते हैं, बच्चों को जो है वो बच्चा परेशान हो जाता है कि इतना ज़्यादा हार्ड कोर्स है? जी। बिल्कुल बेसिक कोर्स है, मतलब अच्छा कोर्स है। हमारे जो ज़्यादातर बुक्स हैं, जो हमारी सिलेबस है, वो पब्लिशर्स हमारे अच्छे हैं। हम अगर ऑक्सफोर्ड और उसकी तरफ जाते हैं तो वो बुक की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, बट देन हमने उसी के ही मेयार की कुछ किताबें हैं जो हमारे पास पब्लिशर्स हैं उनको ही रिकमेंड किया हुआ है। सिंटेक्स बुक्स हैं उनको हम फॉलो कर रहे होते हैं, और कुछ रेफरेंसेस बुक्स हैं जो हम बच्चों को दे रहे होते हैं कि आप इनसे भी रेफ़र कर सकते हैं। हमारे पास एक अच्छा प्रोग्राम है जिसमें हम ओल्ड कोर्स बुक्स की कलेक्शन करते हैं, और वो पेरेंट्स जो अगर वो न्यू नहीं खरीद सकते तो वो स्कूल से रिक्वेस्ट करके दे कैन ऑल्सो टेक दोज ओल्ड बुक्स। अच्छा, इस स्कूल में आपको प्री प्राइमरी और मेरे लेफ्ट साइड पे प्राइमरी देखने को नज़र आ रहा है, इसके बाद फिर सेकेंडरी है, और सेकेंडरी के बाद फिर कॉलेज है, और कॉलेज के साथ साथ आपको जो है वो प्ले एरिया, जिम्नेजियम, ऑडिटोरियम और बच्चों के खेलने के लिए फुटबॉल और क्रिकेट ग्राउंड भी मौजूद है, और असेंबली के लिए एक बड़ा स्पेस मौजूद है जो कि शहर कराची में आपको इस तरीके का, इस तर्ज की बड़ी जगह के ऊपर आपको जो ये स्कूल देखने को नज़र आता है। इतनी बड़ी जगह के ऊपर अगर ये कोई दूसरा स्कूल होता तो कम से कम 35 से 30 हज़ार और 25 हज़ार के करीब जो है वो फीस वसूल कर रहा होता।